एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 188 यानी 188 एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था, यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। पहला तो ये फेंग युआन यहाँ पे आ गया था, उसने फैंग क्लैन के 2 बंदों को बचा लिया था। और फेंग युआन ने यहाँ पे सु बुआनजी वाला नाम यूज़ करा था, एक बूढ़े बंदे का नाम यूज़ करा था, अपने आप को बूढ़ा लुक दिखाया था और डोमिनेंट टाइप की वाइब दिखाई थी और कंट्रोलर दिखाया था कि मैं इतने सारे बीस्ट को कंट्रोल करता हूँ, विज़डम पाथ का बंदा हूँ मैं। अब ये जो रिपोर्ट थी, वो जब फैंग क्लैन के दोनों बंदे अपने सुप्रीम एल्डर को बताते हैं जाके, तो भाई वो सुप्रीम एल्डर फेंग युआन के ऊपर ही शक करने लग जाता है कि नहीं, ये बंदा उस डीमन के साथ मिला होगा, ये बंदा इनहेरिटेंस के पीछे है, ये बंदे ने ये कर दिया वो कर दिया, इसके ऊपर ही सस्पिशियस बन गया था। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा, क्या पता चलेगा। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। ग्रीन घोस्ट डिजर्ट। ओल्ड घोस्ट बाइजुन जख्मी होकर डेजर्ट के ऊपर फ्लाई कर रहा था। ओल्ड घोस्ट बाइजुन कहता है, सुआन बुजिन, तूने मुझे चेस नहीं किया एरोगेंट, ये कर्ज बाद में चुकाना पड़ेगा तुझे। उसके 3 हाथ पैर पहले उड़ गए थे पर अब हील हो गए थे। अचानक खून थूक दिया, सारे सोल बीस्ट मर गए। लॉस बहुत बड़ा था। मास्टर के नाम से ही डर से काँप गया था। ओल्ड घोस्ट बाइजुन कहता है, गलती हो गई मास्टर, पनिश करेगा पक्की बात है, छुपाना पड़ेगा मुझे। जल्दी नए सोल बीस्ट एनस्लेव कर लेता हूँ ताकि मास्टर से बच जाऊँ। पहले मुझे लग रहा था यार इसका कोई मास्टर नहीं है। मेरे को ऐसा लगा था, मुझे लग रहा था मैंने कोई गलती कर दी बोलते वक़्त कि इसका कोई मास्टर है, ये मास्टर के कहने पर यहाँ पे आया है। अब बता रहे कि इसका कोई मास्टर है। चलो देखते हैं, पता चलेगा। तभी एक ब्लैक आउटफिट वाली लड़की सामने आ गई, ईगल कोक्यूबाइन। अब ओल्ड बाइजुन एकदम शॉक हो गया, कहा कि ईगल कोक्यूबाइन तू यहाँ? ईगल कोक्यूबाइन एकदम कोल्ड स्माइल के साथ कहती है, मास्टर ने बोला है तुझे लाओ, तू फेल हो गया, प्लान स्पॉइल हो गया। ओल्ड घोस्ट बाइजुन कहता है, मास्टर को कैसे पता लगा? ईगल कोक्यूबाइन कहती है, मास्टर ने तुझे रैंक 8 इमॉर्टल को बिना मॉनिटरिंग के दिया था क्या? पागल है क्या? इतना बैल है क्या तू? उन्हें पता ही होगा ऑफ कोर्स। बाइजुन पूरा एकदम सफेद चेहरा हो गया था। ईगल कोक्यूबाइन कहती है, चल वरना फोर्स से ले जाऊंगी तुझे। घोस्ट बाइजुन कहता है, साइड हो गया, ठीक है चलो। दोनों एक जायंट स्क्विड सैंड पिट में घुस गए। नीचे बहुत डीप जगह थी, ग्रीन लाइट वाली सीक्रेट जगह आई। टेक्निक यूज करा और गोल्ड स्टेयर बन गए और गोल्ड स्टेयर पर चढ़ने लग गए। फ्लाई नहीं कर सकते थे, इसलिए 9999 स्टेप चलकर एक ह्यूज पैलेस दूर तक, मतलब बहुत दूर तक वहां तक पहुंच गए। और पहुंचने के बाद वहां पे एक बड़ा सा डोर था जिसका नाम था, पैलेस का नाम बताया जाता है डिवाइन बीन पैलेस था ये, जो कि तुमने थंबनेल में देख रखा होगा। दोनों ने एकदम भाई झुक गए और झुकने के बाद डीप रिस्पेक्ट में बो करा और डोर ना खुल गया। अंदर ब्रोंज चमक वाले बड़े पिलर्स लगे हुए थे। हॉल के बीच में एक मैसिव सोल बीस्ट एकदम बड़ा था, टॉर्टोइस सर वाला था, टाइगर्स के पाँव थे, ड्रैगन टेल थी, स्नेक नेक था और ह्यूमन हेड था। ड्रैगन सॉरी कह रहा हूँ, ये जो बीन पैलेस है ना, डिवाइन बीन पैलेस, इसका लुक तुम थंबनेल में देख सकते हो। इसका लुक भी वैसे ही जैसा मैंने तुम्हें दिखाया था। शुरू में स्टेयर्स जा रही हैं, एक बड़ा सा गोला बीन सा बना हुआ है, वहाँ पे दरवाज़ा है और आसपास और भी बिल्डिंग्स है उसकी, ये सब देख सकते हो पैलेस के बारे में तुम। अब ये दोनों लोग थे ना, इन दोनों ने जैसे ही मॉन्स्टर को देखा भाई, देखते ही एकदम झुक गए, एकदम रिस्पेक्ट शो करा। बाईजुन और ईगल कोक्यूबाइन कहती है, मास्टर को सैल्यूट। सोल बीस्ट गुस्से में ओल्ड घोस्ट बाईजुन को घूरने लगा और ग्रैब कर लेता है। बाईजुन अपना एकदम पैनिक में आ गया, कहने लग गया, प्लीज़ प्लीज़ मास्टर प्लीज़, सोल बीस्ट टोकन मेरे पास है, बस एक और मौका दे दो ना, मैं दोबारा कर लूँगा। सोल बीस्ट ने आंखें बंद करके सेंट फील की, फिर खून भरी एकदम आंखें खोली। सोल बीस्ट एकदम चिल्लाते हुए कहता है, ये स्मेल स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल का है और उसका वारिस। ये सुनते ही ईगल कोक्यूबाइन का चेहरा सफ़ेद हो गया। हॉल में एकदम भाई हवा एकदम ऐसे हिलने लग गई, बहुत एकदम तूफान जैसा अंदर आने लग गया और बाईजुन की आंखें एकदम भाई उलटने लग गईं। तभी डिवाइन बिन पैलेस में एकदम खतरनाक ग्रीन लाइट निकली और एरोस की तरह मास्टर के अंदर घुस गई। सोल बीस्ट दर्द में कहता है, इस पैलेस को लानत, और इतना बोलते ही वो बिजर्क होने लगा। बाईजुन एकदम जल्दी में कहता है, मास्टर अपने आप को ध्यान रखो, बदला बाद में भी ले सकते हैं। मास्टर ने स्लोली अपने आप को शांत करा। सोल बीस्ट कहता है, हाँ स्पेक्टर, स्पेक्टर के वारिस को मार दूंगा मैं उसको। जितना इसमें समझ आया ना, ये जो डिवाइन बिन पैलेस है, हमें एक चीज़ तो बताई गई थी कि ये जो पूरा ग्रीन घोस्ट डेजर्ट है क्यों बना था, क्योंकि यहाँ पे पहले ना एक मतलब कोई हुआ करता था, एक क्लैन बढ़िया वाला, लेकिन भाई उस पूरे क्लैन को स्लक्टर कर दिया था अपने स्पेक्टर सोल डीमन वनरेबल ने। शायद वनरेबल भी नहीं बना था तब, वो ऐसे ही स्लक्टर कर दिया था बिना वनरेबल बने, और इतना गंदा मारा कि नामोशान बटा दिया था। और शायद उन्हीं लोगों में से किसी की सोल ऐसी बन गई होगी, ये जो बंदा है तभी तो बदला लेना चाहता है स्पेक्टर सोल के वारिस से। देखते हैं, पता चलेगा। अब यहाँ पे सीन देखते हैं, हेवनली कोर्ट। व्हाइट लाइट एकदम फ्लैश होती है, सडनली स्काई में ग्रीन अरोरा एकदम ब्लिंक हुआ। फेरिजीवी कहती है, ये जेनेसिस लोटस इमोर्टल वनरेबल का डिवाइन बिन पैलेस है, वेस्टर्न डिजर्ट में अपीयर होने वाला है, उसे हम कभी
छूटने नहीं देंगे। उसने डीप डिडक्शन करके एक स्कॉलर वाइब वाले रैंक 8 इमॉर्टल को बुलाया जिसका नाम था चेन यी। फेरी ज़ीवी कहती है तुम जाओ, डिवाइन विन पैलेस को हमें लाने का टाइम आ गया है, हम उसे अब लेके रहेंगे। चेन वी एकदम रिस्पेक्ट दिखाते हुए कहता है यस ज़रूर करेंगे। वो जैसे ही जाने लगा, फ़ेरिज़ी कहती है, "काम हो गया तो हेवनली कोर्ट जॉइन कर सकते हो।" शनी एकदम थोड़ा-सा एक्साइटेड हो गया क्योंकि कौन नहीं चाहता हेवनली कोर्ट जॉइन हो जाए, तो भाई इसको एक मौका मिला था। अब आगे देखते हैं, सीन दोबारा से शिफ्ट होता है वेस्टर्न डिज़र्ट। कुछ दिनों बाद फेंग युआन की सोल बॉडी से अलग होकर सैंड में एकदम घुसती हुई अंदर जा रही थी। फेंग युआन खुश था, वो कहता है, "ये सोल इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि रियलिटी को टच कर रहा हूँ मैं। वाह! वाह! फाइनली।" और 100 मिलियन मैन सोल तक भाई पहुँच चुका था। उसकी सोल अब थोड़ा-सा ना एकदम वो हो गई थी, जैसा होता है ना सोल तो सोल ही होती है, हाथ अंदर डालोगे पार हो जाएगी, लेकिन फेंग युआन की सोल अब थोड़ी-सी सख्त होने लग गई थी। 100 मिलियन मैन सोल बन गई थी। वो सैंड के अंदर जा रहा था तो उसे फ़ील हो रही थी चीज़ें। फेंग युआन फाइनली 100 मिलियन मैन सोल तक पहुँच गया था। फेंग युआन सोच में कहता है डांगहुन माउंटेन, लुओपो वैली प्लस स्पेक्टर सोल की टेक्निक्स, इसी वजह से सोल इतनी फास्ट ग्रो की है। अभी तो बस स्टार्ट है। 200 मिलियन, 300 मिलियन फिर 900 मिलियन तक जाना होगा। 900 के बाद डेसोलेट सोल बनेगी। मतलब सिर्फ सोल से डेसोलेट बीस्ट से फाइट कर सकेगा। और सोल नॉर्मली ह्यूमंस की वीक पॉइंट होती है, पर स्पेक्टर सोल लेगेसी से ये इसे ओवरपावर्ड बनाया जा सकता है और वो ओवरपावर्ड बन भी रही थी। फेंगियन वहीं रुककर और सोल बीस्ट पकड़ना कंटिन्यू रखता है। इमॉर्टल लेवल बीस्ट अवॉइड किए, वरना कोई एक तरीके से ट्रम्प कार्ड रिवील हो जाता ना, और फिर इस ट्रम्प कार्ड रिवील हो जाएगा जैसे रिवर्स स्लो प्रोटेक्शन सील या मैरिड ड्रैगन, तो भाई आइडेंटिटी लीक हो सकती है, बिग ट्रबल में फंस जाएगा। इसलिए वो जो खतरनाक बीस्ट होते हैं जैसे इमोरियल बीस्ट या थोड़ा सा उससे नीचे वाले लेकिन खतरनाक बीस्ट, उनको अवॉइड करके बाकी छोटे मोटे बीस्ट को कंट्रोल कर रहा था। ग्रीन घोस्ट डिजर्ट में लक ओवरपावर्ड चल रही थी। मतलब ये जो इसके पास था ना स्पॉन्टेनियस एस्पीशियस क्लाउड, जो भी है इसको एस्पीशियस क्लाउड कह देंगे हम। ये जो एस्पीशियस क्लाउड था ना भाई, इसका भी ये अलग अलग ही मतलब ऑरा है। ये बंदा एकदम, ये जो क्लाउड है ना, ये ऐसी-ऐसी जगहों पे इसे ले जा रहा है जहाँ पे फेंगजोन का फ़ायदा हो रहा है। एकदम मस्त, एकदम लक हंटिंग चल रही थी यहाँ पे। अब देखते हैं, आर्मी फाइट करती, डेड वाले सोल कोर्स ले लेते और कैप्टिविस्ट बना लेते और आर्मी को रिफिल कर लेते। जीरो लॉस स्ट्रेटेजी चल रही थी। डज़न्स ऑफ दिन ऐसे ही गुजर गए। सोल फाउंडेशन अब 200 मिलियन मैन सोल तक पहुंच गया था। सोल और सॉलिड हो गई थी, लिम्स एकदम स्ट्रांग हो गए थे। ह्यूज अपग्रेड था। इस टाइम फैंग क्लैन, बाइजुन और कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता। फुल पीसफुल एकदम ग्राइंड चल रहा था। ओल्ड घोस्ट बाइजुन का रैंक हिट इमॉर्टल को चाहिए था, पर टाइमिंग रॉन्ग थी, यानी एकदम रॉन्ग थी, तो रिस्क हाई था, इसलिए पेशेंस रखा था। फैंगयुआन कहता है 200 सोल हो गया है, 200 मिलियन सोल। ड्रीम रेलम स्टेज 3 टाइम आ चुका है। सोल बीस्ट आर्मी प्राइमेसी में स्टोर करी और एकदम स्टेल्थ मोड में ग्रीन घोस्ट डिजर्ट से एग्जिट कर दिया, यानी छुप कर भाग गया भाई यहाँ से। अब देखते हैं, थीविंग हेवन का ड्रीम रेलम वहाँ पे रिटर्न करता है। टांग फैंगमिंग क्रिएट करता है। रिस्पेक्ट एकदम मैक्स लेवल हो चुकी थी भाई, तो एकदम झुक कर फैंगयुआन के आगे एकदम झुकता था कि अरे भाई आप आ गए, आप ही महान हो बिल ऐसे-ऐसे दिखाता था। सब प्लान जैसा ही था। शैडो सेक्ट एक्टिव करते हैं फॉर्मेशन को, थोड़ा कंट्रोल वो रखते हैं 50%, बाकी कंट्रोल टांग क्लैन के बंदे रखते हैं और फेंगयुआन ड्रीम रेलम में वापस से एंट्री लेता है। सीन दोबारा से ब्लिंक होता है। डिजर्ट ओएसिस, ऑब्जर्वर मोड ऑन होता है। अब यहाँ पे देखते हैं अपना जो श्याओ था, यानी ग्रैंडपा श्याओ, एक्साइटेड था और ट्रम्बल हो रहा था। वो कहता है यही जगह है, यही जगह, यहीं पे, यहीं पे। अब थोड़ा-सा पुरानी चीज़ें भी दिखाई जाती हैं कि पहले स्टेज में क्या हुआ था, पिछले कुछ स्टेजेस में क्या-क्या गुज़रा है। थीविंग हेवन को क्लैन ने बैनिश कर दिया, यानी बाहर निकाल दिया। फिर उसे शाओ मिला, उसने उसे ट्रैप कर दिया। फिर ट्रैप होने के बाद रैंक 2 स्नीक अटैक गू रिफाइन करा। फिर उसके बाद कॉम्पिटिशन जीता। ओएसिस के सेंटर में पूल में गू चूज़ करने का रिवॉर्ड उसे मिल रहा था। अब पूल के पास एक मिस्टीरियस ऑरा फील होती है। शाओ कमांड टोन में कहता है, "जल्दी सीप स्किन मैप पूल में फेंक दे।" यंग थीविंग हेवन शॉक हो गया, कहता है, "क्या मैप? तुम तो ले गए थे ना?" शाओ एकदम हँसते हुए कहता है, "वो मैप मैंने तेरे कपड़ों में स्टिच कर दिया है, बस कपड़े उतार और पूल में ही कपड़े फेंक दे।" यंग थीविंग हेवन सोच में कहता है, "ये पूल क्लैन का सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। शाओ डेफिनेटली कुछ बड़ा करना चाहता है, मैं क्लैन के साथ गद्दारी नहीं करूँगा।" शाओ एकदम थ्रेट देते हुए कहता है, "मना किया तो यहीं अभी दर्दनाक मौत मरेगा, चुपचाप जो बोला है ना वो कर चुपचाप।" यंग थीविंग हेवन एकदम भाई सोचने लग गया, ज़िंदा रहकर घर लौटना वर्सेस मोरल, मतलब उसके मोरल और वैल्यूज़ थे। तो लास्ट डिसीज़न में उसने वही करा जो उसे करना था, यानी यंग थीवी हेवन ने डिटरमाइंड होकर इविल के सामने हेड नहीं झुकाया और वो कहता है कि मैं बेन जूशुन हूँ। और वो रीज़न देता है, कहता है अपना बंदा, थीविंग हेवन अभी गार्ड्स देख रहे हैं, थ्रो करूँगा तो फेल हो जाएगा। ये एक्सक्यूज़ था, असल में फेंकना नहीं चाहता था, यानी वो सर नहीं झुकाएगा इविल के सामने।
और यहाँ पे उसने एक्सक्यूज़ दे दिया इसको। तो साश चाओ एकदम कोल्ड टोन में कहता है फाइन, सीक्रेटली चांस देख और ये जो कर, और अगर नहीं करा ना, बाद में कोई एक्सक्यूज़ दिया, सीधा मारा जाएगा। थिविंग हेवन को अंडरग्राउंड कारवां ले जाते हैं। 15 मिनट बाद उसे गू चूज़ करने को मिलता है। वॉल्स में यहाँ पे रूम 1 था और रूम 2 थे। रूम 1 के अंदर रैंक 1 गू थे और रूम 2 के अंदर रैंक 2 गू थे। नॉलेज 0 थी, टेंशन बहुत मैक्स थी। सीक्रेट रिवील नहीं कर सकता था वरना शा शाओ की सेंसेस से इंस्टेंट डेथ हो जाती। तभी सडनली कंट्रोल स्विच होता है। फेंग युआन बॉडी कंट्रोल ले लेता है। फेंग युआन कहता है वाह मजा आ गया, नाइस, इस बार थोड़ा सा टाइम मिल गया है। क्विक एनालिसिस शुरू करता है। शा शाओ की इन्वेस्टिगेशन मेथड कारवा ने ब्लॉक कर दिए थे। तो रैंक 4-5 लेवल का डेंजरस डीमन है ये। यानी पता है क्या करा, शा शाओ ने ना इन्वेस्टिगेशन मेथड से ना कारवा की जो सेंसेस है उसको ब्लॉक करा। शा शाओ को ब्लॉक नहीं करा है, ठीक है। शा शाओ ने अपनी ताकत से ये जो आसपास के लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं ना अपने थिविंग हेवन को, उनको ब्लॉक कर दिया है ताकि ये क्लैन वाले लोग पता ना कर पाए कि शा शाओ उसकी बॉडी के अंदर है या कंट्रोल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है इसलिए। और रैंक 4 या 5 लेवल का डेंजरस डीमन था ये जो शा शाओ था, इसलिए दिक्कत वाली बात थी। ये गू रूम्स ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। वेंगमान के पास क्या था, ह्यूज एक्सपीरियंस था, ऑलमोस्ट सारी गू की नॉलेज थी उसको। और अब सोल फाउंडेशन 200 मिलियन मैन पहुंच चुकी है। इवन अगर फेल हो गया तो कोई डेडली लॉस नहीं होगा। फेंगमान सोच में आ जाता है, कहता है कि अगर नॉर्मल रूट फॉलो किया तो बोरिंग होगा। चलो टेस्ट करते हैं कितनी फ्रीडम मिल सकती है इस ड्रीम रेलम में। फेंगयुआन अब न्यू प्लान एक्टिवेट करता है। फेंगयुआन अब यंग थिविंग हेवन को कंट्रोल करके टेस्ट स्टार्ट करता है। पहले स्नीक अटैक को एक्टिवेट करता है। ब्लू बेबी जैसा पैंथम साइलेंटली वॉल के अंदर गायब हो जाता है। फेंगयुआन नोट करते हुए कहता है टॉप टियर रैंक 2 गू डिफेंस को टच नहीं किया, वाह। फ्यूचर में इसके और वर्जन रिफाइन करके प्लान सेट करना पड़ेगा कंपटीशन के रूल के हिसाब से। 3x रैंक 1 को चूज़ किए, यानी करीबन तुम रैंक 1 के 3 को चूज़ कर सकते हो, कंबाइन करके किलर मूव भी बनाया जा सकता है। एक्टिवेट वो यहाँ पे करता है जायंट राइनो स्ट्रेंथ पैंथम, राइनो सीधा वॉल तोड़ देता है। यानी फेंगिवन ने यहाँ पे ना कुछ करा है जो कि शॉर्ट लाइन में बोला गया है कि उसने ना गू रिफाइन कर लिया है। उसने 3 गू चूज़ करे और फिर उनको कंबाइन करके किलर मूव बनाया जा सकता है, नहीं उसने बना भी लिया है यहाँ पे बहुत स्पीड में। और वहीं से ओसिस पूल का वाटर फ्लड होने लगता है। और पता है देखो, गू रिफाइन करना और किलर मूव बनाने में ना डिफरेंस होता है। किलर मूव बनाना मीन्स होता है कि तुम पहले समझ जाओ कि अगर पानी और आग मिलाया नहीं जा सकता, लेकिन कोई तरीका जिससे मिलाया जा सके, तो तुम उस तरीके को बस सोच लो अपने दिमाग में, फिर उस तरीके को अप्लाई करके यूज़ कर डालो, उसी वक़्त बन जाएगा किलर मूव। ये चीज़ होती है। गू रिफाइन करना मीन्स ये होता है कि बहुत मेहनत लगेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, चीज़ें होती हैं। लेकिन ये जो किलर मूव होता है बहुत जल्दी बन जाता है। इसलिए फेंगिवा ने जस्ट बोला ना कि बनाया जा सकता है, फिर उसने जस्ट बनाया और एक्टिवेट कर दिया जायंट राइनो स्टंट पैंथर, वो सीधा वॉल को तोड़ देता है सामने वाली। और वहीं से ओएसिस पूल का वाटर फ्लड होने लगता है, बाहर निकलने लगता है। सब प्लान के मुताबिक था। यही पार्ट पूल के बिल्कुल पास था। गू स्टोरेज को प्राइमल एनर्जी मिलती रहे, अल्ट्रा स्मार्ट प्लेसमेंट थी। बट अब फेंगयुआन के मूव से क्लैन के गार्ड्स अलर्ट हो गए थे। गार्ड्स कहते हैं ये क्या हो गया, जल्दी चलो अंदर। पर फेंगयुआन ऑलरेडी यहाँ पे स्नीक अटैक गू प्लस 2 गू और मिलाकर ब्लू स्पीड लाइट लेयर एक्टिवेट करता है। डायरेक्ट लाइट मेम्ब्रेन्स के ब्रीच कर जाती है और पूल में जंप कर जाती है। गार्ड्स पानी में उसकी पानी में उसका पीछा सिर्फ शैडो तक देख पाते हैं। और वो जो लाइट थी जैसे पानी में गई, फेंगिवान भी उसके पीछे गया और ये गार्ड्स भी बस इतना ही देख पाए। उन्होंने लाइट नहीं देखी, उन्होंने बस फेंगिवान के शायद पैर वैर देखे होंगे कि भाई ये अंदर कूदा है। तो एक गार्ड एकदम चिल्लाते हुए कहता है बिट्रेयर है ये, क्लैन ने इसको पाला पोसा और ये ऐसा कर रहा है, मर जा तू। दूसरा गार्ड कहता है पागल है क्या, अटैक से कारवां के गू मर जाएंगे, पहले डिफेंस से रिपेयर करते हैं। ये जो चीज़ें हुई है ना, तोड़ा फोड़ा गया, इसको रिपेयर करते हैं, बाद में देख लेंगे इसको, ये अंदर ही तो कूदा है, कहाँ भागेगा ये। पहला गार्ड इग्नोर करते हुए कहता है तू रिपेयर कर, मिस थीव को पकड़ता हूँ, कहाँ तक भागेगा ये। और वो भी मेमोरेस में तोड़कर अंदर चेस पर निकल पड़ता है। फेंगयुआन का मिशन 1 स्टेप सक्सेसफुल हो गया था। तभी देखते हैं वो जो गार्ड था पीछे आ रहा था, तो फेंगयुआन ने भी देखा, उसका दिल भी एकदम से टाइट हो गया। वो कहता है अरे एनिमी। गार्ड वाटर में आ चुका था। फेंगयुआन फुली अलर्ट हो गया था। यंग थिविंग हेवन रैंक 1 था, प्राइमल एसेस ऑलमोस्ट खत्म पे था, इसलिए गार्ड रैंक 3 के अगेंस्ट, एक तरीके से गार्ड ना रैंक 3 है तो फेंगयुआन भी उसके अगेंस्ट क्या ही कर पाएगा ना, दिक्कत हो जाएगी। गार्ड कहता है थीफ, क्लैन ने तेरे को इतना बनाया, इतना ऊंचा करा, इतना ऊपर लाया, पाला पोसा, तो उनको धोखा देगा, किसने भेजा है तुझे, किसके कहने पर तू ये सब कर रहा है। फेंगयुआन ने फुल फोर्स से फाइट की बट 2 से 3 मूव में ही पकड़ लिया गया। गार्ड को गुस्सा आया, सीधा फेंगयुआन के चेस्ट पे एक मारा पाम स्ट्राइक और ब्लड पूल में मिक्स होते ही उसने गु एक्टिवेट करके सारा ब्लड कलेक्ट कर लिया। गार्ड कहता है ये गंदा खून हमारे स्पिरिट स्प्रिंग को पल्यूट कर देगा, हैं थू, ऐसे निकाल के फेंक दिया बाहर। फेंगयुआन ने 7 होल से ब्लड और सोल को बहुत डैमेज हुआ था।
यानी 7 होल हो गए थे तो ब्लड डैमेज हो गया, ब्लड नहीं मतलब बॉडी डैमेज हो गई तो ब्लड निकल गया, और सोल तो उसका तो क्या ही, वो भी डैमेज थी। पेन सहते हुए उसने चेक करा और शॉक में कहता है, फेंगयुआन का थॉट ये था कि एक ही स्ट्राइक में 50 मिलियन मैन सोल कट हो गया, अगर कोई और होता तो तुरंत ही डेड हो जाता। उसने गेस लगाया कि वेस्टर्न डिजर्ट में वाटर पाथ मास्टर्स कम होते हैं, ड्रीम रेलम में स्पेशली ट्रैप सेट था यहाँ पे ताकि कोई मर भी जाएगा। पर रिलीफ उसको ये मिला कि गोड की एंटर करने से पहले भाई ने अपनी जो सोल थी उसको 200 मिलियन मैन सोल तक गैदर कर लिया था, वरना यहाँ पे जो 50 मिलियन का जो धोखा मिला है ना भाई को, एक बार में ही खत्म हो जाता अगर वो कुछ करके ना आता। क्विक थिंकिंग में रियलाइजेशन उसको आता है, कहता है कि अगर नॉर्मल गो इमॉर्टल आए यहाँ तो सीधा भाई ग्रेवयार्ड बन जाएगी उसकी यहाँ पे। क्योटिक एरा से पहले ये ड्रीम रेलम इम्पॉसिबल था एक्सप्लोर करना। उसको तांग फेंग मिंग और स्टील ड्रीम किलर मूव याद आया। सोल फाउंडेशन बहुत ज़रूरी होती है, ड्रीम पास सपोर्ट वाला किलर मूव चाहिए, वरना सोल होराइजन में बंदा ही मर जाएगा, क्योंकि एक बार में कभी कभी देखो कितना ज़्यादा खा गया सोल को। अगर इतनी सोल फेंगियोन के पास ना होती, चलो अभी तो 200 मिलियन है, लेकिन पहले होता 10 सॉरी कह रहा हूँ 100 या 10 मिलियन ऐसे करके जा रहा था ना, 10 मिलियन मैन सोल करके जा रहा था। सोचो अगर तब उसके पास होती तो एक बार में फेंगियोन खत्म हो जाता। अच्छा वो 200 मिलियन मैन करके गया इसलिए। अब गार्ड फेंगियोन को ऊपर ले जा रहा था, तब स्पिरिट स्प्रिंग बॉयल जैसा एकदम बबल होने लगा। गार्ड कहता ये क्या हो रहा है स्पिरिट को, पर फेंगियोन की आंखों में एक्साइटमेंट आ गया। फेंगियोन का थॉट ये था, परफेक्ट, मैंने स्टेप स्किप कर दिए हैं, सीधा थर्ड स्टेज के मोस्ट क्रूशियल पॉइंट पर आ गया हूँ। पूल का वाटर तेजी से गर्म होने लगा, बबल्स ऊपर आ रहे थे। गार्ड ने फेंगिवान की गर्दन पकड़ के एकदम चिल्लाकर बोला। गार्ड कहता है, ट्रेटर क्या करा है तूने ये सब। फेंगिवान ने पेन को इग्नोर करके बस पूल में हो रहे ये जो बदलाव थे ना उनको देख रहा था। फेंगिवान का थॉट यही था कि शीप स्किन मैप इमोर्टेलिटी लेवल मटेरियल ही था, इस वाटर को टच होते ही वो रिएक्ट कर गया है। उसे अब समझ आया कि ये जो छोटा सा ओएसिस एक्चुअली गो रिफाइनमेंट के लिए मॉडिफाई किया गया था। नॉर्मल वेस्टर्न डिजर्ट ओएसिस, बड़े लेक साइज, ये तो छोटा ओएसिस नेचुरल नहीं था, ये किसी के मैन मेड या किसी के द्वारा बनाया गया था, और असल में एक तरीके की गो रिफाइनमेंट थी जिसका एक लास्ट पार्ट मिसिंग था, जिसका नाम था वो शीप स्किन मैप, और अब उसमें डाल दिया गया तो चीज़ें हो रही थी, यानी बदलने लग गया था, बदलाव आ रहा था। अब देखते हैं कि वो बच पाएगा कि नहीं। गार्ड और गुस्से में चिल्लाकर कहता है, गार्ड कहता है बता नहीं तो यही मार दूंगा, क्या करा है तूने इसमें। वाटर अब बॉइलिंग लेवल तक गर्म हो गया था। गार्ड ने फेंगयुआन को लेके एकदम भाई कोने तक जंप मारा। वहाँ सारे क्लैन के एल्डर्स, रैंक 4 के क्लैन लीडर भी थे, इवन ओल्ड रिटायर्ड क्लैन लीडर वेट भी कर रहे थे। सारे चिल्लाए, एल्डर्स कहते हैं यही ट्रेटर है, क्लैन लीडर कहता है और मतलब किसने भेजा तुझे, बता कौन है तेरे पीछे। फेंगयुआन एकदम भाई गीला था, थका हुआ था, और वो खांस रहा था और कोई जवाब नहीं दिया फेंगयुआन ने। तब किसी ने पैनिक में चिल्लाया। एक मेंबर कहता है, पूल बॉईल हो रहा है, अंदर से रेड लाइट आ रही है। सब शॉक में आ गए और टेंशन हाई हो गई। ये पूल उसका स्पिरिट स्प्रिंग प्राइमल स्टोन का सोर्स था, अगर इनका ये डिस्ट्रॉय हो गया तो पूरा क्लैन खत्म है। कुछ सेकंड में रेड लाइट स्काई तक भाई शूट कर गई, पूरे ओएसिस का आसमान एकदम लाल लाल हो गया। क्लैन के लोग समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है। क्लैन लीडर ने फिर से इंटीग्रेट करने का मतलब बोला कि इसको चेक करो, पूछो, इंटरोगेट करो, पता करो। तब ओल्ड क्लैन लीडर ने रोक दिया कि अरे रुको रुको। ओल्ड मैन बिना पैरों वाला था, फ्लोट करते हुए फेंगयुआन के सामने आया। ओल्ड लीडर कहता है, बच्चे शायद कोई तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है, अगर कोई गलती हुई हो हमसे तो हमें माफ कर दो, सॉरी। तुम जो चाहो देने के लिए हम तैयार हैं, पर प्लीज बताओ, वरना पूरा क्लैन खत्म हो जाएगा, प्लीज बता दो। फेंगयुआन ने कोल्ड एकदम चकल दिया। उसके माइंड में एक चीज क्लियर थी, अगर साइलेंट रहा तो टॉर्चर आएगा, थोड़ा टाइम मिलेगा लेकिन टॉर्चर आएगा, और अगर बोल दिया तो शाओ तुरंत मार देगा मुझे, एक ही सेकंड में मैं यहीं पे खत्म हो जाऊंगा। डेथ मीन्स होता है कि ड्रीम रेलम एक्सप्लोरेशन फेल हो गया और दोबारा से सोल डैमेज होता, तो फेंगयुआन इसको तो चुनने से रहा। सो उसने चुपचाप रहना चूज करा और गुस्सा एक्सप्लोड हो गया। क्लैन लीडर कहता है, इस गंदे खून का पैदा ही होना सबसे बहुत बेकार चीज थी। उसने फेंगयुआन के पेट पे एक मारी किक और मारा कि मर जा कुत्ते, ऐसे टाइप का। फेंगयुआन ने कहा, मार दो, मारना चाहो तो मार दो, मारोगे तो तुमको कभी पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ हुआ क्या। क्लैन लीडर फ्रीज हो गया। तभी शाओ की क्रीपी वॉइस आई फेंगयुआन की ईयर में। शाओ कहता, खा 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 खा, गुड ग्रैंडसन, बहुत बढ़िया, ग्रैंडपा को तेरा यही नेचर पसंद आता है, वो तो चोमू है जो तेरे से पहले बात करता है। ओल्ड क्लैन लीडर का मास्क गिर गया, वार्म हार्टेड एक्टिंग बंद हो गई। ओल्ड लीडर कोल्ड टोन में कहता है, इसको सोल सर्च करो, सोल टूट जाए तो भी कोई ब्लेम नहीं होगा, जाओ सर्च कर, जितना कर सकते हो सर्च करो। रैंक 3 का एल्डर आगे बढ़ता है और कहता है, यस। उसने फेंगयुआन के सर पर एकदम हाथ रखा, फिर सोल सर्च स्टार्ट करा। एक्सट्रीम पेन था, फेंगयुआन पूरा एकदम शेक होने लगा। ड्रीम रेलम भी साथ साथ में सोल को ईट कर रहा था। पहले
150 मिलियन मैन सोल थी, फिर 140 मिलियन मैन सोल हुई, फिर 130 मिलियन मैन सोल हुई, अब 120 मिलियन मैन सोल हुई और कुछ ही सांसों के अंदर 90 मिलियन सोल फाउंडेशन रह गया। फेंगयुआन के दिल में शौक लगा। वो कहता है कि ये ड्रीम रिलम तो इंसीन लेवल की फ्यूल को खा रहा है भाई, इतना सारा सोल खा रहा है। अगर कोई नॉर्मल रैंक 8 भी होता है तो अब तक तो खत्म था वो। लेकिन सोल जैसे ही 90 मिलियन रीच होता है, मतलब रीच हो गया, तो सोल कोराइजन सडनली स्टॉप हो गया, यानी अब बंद हो गया। पूल में बड़ा सा चेंज आया, रेड लाइट एकदम से इंटरप्ट कर गई, वाटर पूरा एवेपोरेट होने लगा और एक जायंट रेड पिलर स्काई में शूट हो गया। स्काई डार्क था, क्लाउड्स ऊपर थे, अर्थ एकदम शेक कर रहा था, पूरा सीन इमॉर्टल गू क्रिएशन जैसा ही लग रहा था। फेंगयॉन भी सरप्राइज़ था, वो कहता है कि किसने ये सब अरेंज किया होगा? ये छोटा मैटर तो नहीं है, ये जो इतनी खतरनाक अरेंजमेंट है, ये पक्का किसी खतरनाक इंसान ने करी होगी। क्लैन के सब लोग फ़ियर मोड में थे। ओल्ड क्लैन लीडर कहता है, सब भागो, कुछ मत उठाओ, बस ज़िंदा बच सको तो बस भागो और कुछ मत करना, और खुद सबसे पहले भाग गया। बाकी सब गू मास्टर भी एकदम भाई हिल गए थे ऊपर का सीन देख के, क्योंकि बहुत खतरनाक क्रिएशन दिख रही थी। एक रेड पिलर आसमान में जा रहा, पता नहीं ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा डीमन कुछ मतलब रिफाइन कर रहा है, कुछ बहुत खतरनाक बन रहा है। पूल में बस फेंगयुआन मतलब एक तरीके से छोड़ के सब भाग गए थे। ड्रीम ने उसको कंट्रोल ले लिया था और सीन ऑब्जर्वर मोड में शिफ्ट हो गया था, यानी अब फेंगयुआन बस देखने वाले सीन में आ चुका है और अब थीविंग हेवन वापस से अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। थीविंग हेवन ग्राउंड पर एकदम भाई रिग्रेट के साथ गिर गया। थीविंग हेवन कहता है, व्हाट डिड आई डू? मैं बीस्ट से भी बुरा हूँ भाई। वो स्लैप करने लग जाता है अपने आप को, अपने गालों पे एकदम लाल कर लेता है, मारते जाता है नॉन स्टॉप। तब थंडर बूम होती है, रेड लाइट थाउजेंड्स ऑफ ली तक स्प्रेड होती है और सबको कवर कर दिया। चाहे बेस मॉर्टल हो या स्ट्रॉन्ग गू मास्टर फ्ली कर रहे हों, सब स्टंट और सब हिट हो जाते हैं उससे। फिर एकदम से सब रिवर्स होता है, जैसे एरो वापस बो में आ जा रहे हो ना, ऐसा मान लो कि क्या हुआ होता नहीं है कि तुमने सीन देखा होगा, पता नहीं कौन सी मूवी का सीन है जिसमें अपना बंदा एक हाथ ऐसे सामने रखता है तो सारी बुलेट्स आती है वो रुक जाती है, और फिर बंदा हाथ घुमाता है, बुलेट पीछे होती है, फिर बंदा ऐसे छोड़ता है तो बुलेट वापस जहाँ से आई थी उसी की तरफ चली जाती है। तो वैसा ही सीन मान लो कि सब रिवर्स हो गया, और पहले लाइट आई, सबको एकदम कैच करा, सबको हिट हो गई, जितने भी लोग थे जो भाग रहे थे ना सबको हिट हो गई लाइट, और हिट होने के बाद वापस उसमें ही चली गई। अब जब ये सीन हुआ तो भाई वापस गई, यंग थीवी है एकदम शॉक में आ गया, फ्रोज हो गया, वो तो फ्रोजन हो गया। यंग थीवी हमें कहता है, दिस इज हाउ, ये क्या है? इफेक्ट ओवर होता है, जैसे ही लाइट ने छुआ था सडनली एक्सट्रीम ओल्ड, और एक और लास्ट ब्रेथ के बाद सारे डेड, यानी क्या हुआ, सब ना अचानक से बूढ़े टाइप के हो गए और बूढ़े होने के बाद अचानक से मर गए, ये हुआ। थीविंग हेवन भी यंग से ओल्ड बन गया, व्हाइट हेयर आ गए, रिंकल्स आ गए इसके ऊपर। थीविंग हेवन एकदम ब्रोकन वॉइस में कहता है, आई शुड डाई, अब सब खत्म हो जाएगा। उसने आंखें बंद कर ली, तब शाओ की क्रीपी वॉइस आई, ईयर में एको होने लग गई शाओ की वॉइस। शाओ कहता है, हा 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 हा, मरना चाहते हो तुम? स्टील लाइफ इमॉर्टल गू के ओनर हो, तुम कैसे मर सकते हो? ये क्या कह रहे हो? अपनी जो सोच है उसको वापस ले लो। थीविंग हेवन कहता है, डीमन क्या मतलब है तेरा? क्या क्या कहना चाहता है तू? तब रेड लाइट एक जगह गैदर होके स्कारलेट बी बन गई और सीधा उसके सामने आ गई। जैसे ही बी आई उसको स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हुआ, हाथ खुद ही आगे चला गया उसका, बी हाथ पे आके बैठ गई, उसकी छोड़ी हुई लाइफ वापस उसकी बॉडी में आ गई और बंदा जैसे बूढ़ा हुआ था उसी वक्त वापस से यंग भी हो गया। शाह एकदम खतरनाक हंसते हुए कहता है, अच्छा पोते, ये रैंक 6 इमॉर्टल गू है, ग्रैंडपा का गिफ्ट है तुम्हारे लिए, इसको यूज करो, दुनिया घूमो, वर्ल्ड बहुत बड़ा है, तुम भी अभी एक स्मॉल चीज हो, घर वापस आना है ना, घर वापस आना है ना, तो ये चांस बेस्ट यूज करो अच्छे से इसका। थीविंग हेवन एकदम से फ़ियर में कहता है, "क्या? इमॉर्टल गू? तुम कौन हो? क्या चाहते हो मुझसे? असल में तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है?" शाओ की वॉइस धीरे-धीरे एकदम फेड होने लग गई और वो कहता है, "टाइम आएगा, सब समझ आएगा, टाइम आएगा, सब समझ आएगा।" और सीन एंड हो जाता है। ड्रीम रेलम का थर्ड स्टेज भी कंप्लीट हो गया। फेंगयॉन रियलिटी में वापस आता है और सोल बॉडी में रिटर्न करती है, और जब बंदे ने चेक करा तो थेफ्ट पाथ उसका ग्रेट ग्रैंड मास्टर लेवल तक पूरा पहुंच चुका था। ना कोई क्वासी वासी कुछ नहीं, फुल ग्रेट ग्रैंड मास्टर बन चुका अपना थेफ्ट पार्ट में फेंगयुआन। फेंगयुआन ने गहरी सांस ली। थेफ्ट पार्ट ग्रेट ग्रैंड मास्टर फाइनली मिल चुका था। ये फर्स्ट टाइम था कि ब्लड, स्ट्रेंथ, विज़डम या टाइम नहीं, बल्कि फिफ्थ पार्ट टॉप पे आ गया था, क्योंकि सबसे पहले तो उसका ब्लड पाथ चल रहा था सबसे ऊपर, ग्रैंड मास्टर था भाई का। फिर स्ट्रेंथ पाथ आया, फिर वो भी ग्रैंड मास्टर बन गया, विज़डम पाथ भी उसका ग्रैंड मास्टर बन गया। फिर पता चला कि वो फॉर्मेशन पाथ में भी इतना ऊपर आ गया, ग्रैंड मास्टर बन गया। लेकिन अब पता चल रहा है कि इन सब में से सबसे पहले ग्रेट ग्रैंड मास्टर पे ये नहीं पाथ पहुँचे, सबसे पहले कोई नया पाथ आया और वो अचानक से ग्रेट ग्रैंड मास्टर पहुँच गया, तो सबसे फ़ायदा उसका यही हुआ था। ड्रीम रेलम ने उसकी अटेंडमेंट भाई पेपर जैसी ब्लैंक
सीट से सीधा नंबर 1 बना दी थी। बहुत एक तरीके से, लेकिन प्राइस भी बहुत बड़ा दिया था। रैंक 8 इमॉर्टल भी ना बर्दाश्त कर पाए, ऐसी प्राइस पे कर दिया था। अब ग्रेट ग्रैंड मास्टर लिमिट तक आ गया, आगे सुप्रीम ग्रैंड मास्टर सिर्फ तब पहुंच पाएगा जब थीविंग हेवन डीमन वनरेबल को क्रॉस करे, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। फेंगयुआन ने अब थीविंग हेवन को याद करके शॉक फील किया। ड्रीम रेलन ने असली हिस्ट्री दिखाई और शा शाओ डेफिनेटली उसकी डार्क टर्निंग का मेन रीजन लग रहा था। अब ड्रीम रेलम से और फायदा नहीं मिलना था, सो उसने वापस आने का प्लान बनाया। तांग फेंगमिंग कहता है कोई प्रॉब्लम है तो हम हेल्प कर सकते हैं। फेंगयुआन ने सोचा ये अलायंस फ्यूचर वॉर में काम आएगा, पर फिर भी सीधा उसने बोला। फेंगयुआन कहता है नो नीड, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। तब यहाँ पे क्या हुआ, टांग फेंगमिंग डिसअपॉइंट फेस के साथ था। तभी फेंगयुआन ने एक इन्फॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गू निकाल कर उसके हाथ में दे दिया। तांग फेंगमिंग दोनों हाथों से इन्फॉर्मेशन गू को लेकर हाथ में एक्साइटेड था। तांग फेंगमिंग कहता है ये क्या है? फेंगयुआन ने कहा ड्रीम रेलम में जो बेसिक इंसाइट मिले हैं सब इसमें हैं, तुम्हारे काम आएंगे ये। फेंगयुआन टर्न करके निकल गया। तांग फेंगमिंग बस एडमायर करता रह गया। सीन कट होता है। फेंगयुआन अब भाई निकल चुका था। उसकी सोच देखते हैं। हेवनली कोड का प्लान बहुत बड़ा था, मतलब एक तरीके से फेड गू उनके पास है, अगर रिपेयर हो गया तो भाई कोई उन्हें रोक नहीं सकता। अगर ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वनरेबल बन गया तो 5 रीजन फीचर ऑलरेडी उनका हो जाएगा। मतलब ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वनरेबल और कौन है तुम्हें पता है ना, फेंगजिंग हुआंग बनने वाली है ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वनरेबल, तो ये भी उनकी साइड ही रहेगी। और फेट को रिपेयर हो गया तो वो बन के रहेगी, क्योंकि देखो फेट में लिखा था कि फेंगजिंग हुआंग बनेगी ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वनरेबल, लिख दिया गया है फेट के अंदर, तो वो बन के रहेगी। लेकिन अगर फेट को डिस्ट्रॉय हो गया तो बन ही नहीं पाएगी, और अगर फेट को रिस्टोर हो गया तो 100% बन जाएगी वो। और अगर वो बन गई तो समझ जाओ 5 रीजन उनका ही है फिर। सिर्फ एक लूप होल है, अदर वर्ल्डली डीमंस, और पूरे एक तरीके से कंप्लीट सिर्फ फेंगयुआन खुद उस चीज को तोड़ सकता है, यानी फेडगू को ऐसी की तैसी फेंगयुआन कर सकता है। फेंगयुआन के माइंड में एक चीज आई, अकेले रहकर हेवनली कोड बीट नहीं कर सकता मैं। रेड लोटस का ट्रू इनहेरिटेंस ही एक होप है, बट अभी भी टाइम सही नहीं है वहां जाने का। रिवर ऑफ टाइम जाना अभी भी रिस्की था। स्टोन लोटस आइलैंड सपोर्ट नहीं है, एक गलती और डेथ हो जाएगी। अभी प्लान सिंपल था, स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, फिर ही रेड लोटस तक ट्राई कर सकते हैं। ग्रीन घोस्ट डिजर्ट में चिल प्लस कल्टीवेट साउथर्न वाटर में सुपर एक तरीके से अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल मिल जाएगा बाद में, और कनेक्ट लक लगा के रखा है तो कहीं भागेगा भी नहीं। यानी उसका ये सीन था कि अभी घोस्ट डिजर्ट वाली में जगह में हूँ ना, ग्रीन घोस्ट डिजर्ट में, यहाँ अपना चिल करो, कल्टीवेट करो, अपनी आर्मी को बढ़ाओ सोल वाली, और अपने सब करते रहो। बाद में जब हम साउथर्न वाटर जाएंगे तो अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को वहां से पकड़ के ले आएंगे, क्योंकि वो अभी ट्रैकर मोड पे हम उसे आराम से ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लक कनेक्ट लगा हुआ है। अब फेंगयुआन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करेगा, उसने उनके लोग बचाए थे, तो रेपुटेशन के चक्कर में थैंक्स बोलना पड़ेगा, वरना राइटर्स बात में बदनाम हो जाएंगे। और ऊपर से फेंगयुआन की पावर स्कैरी है, नेबर्स एक भी है, इग्नोर करना उनके लिए इम्पॉसिबल था। फैंग क्लैन की शायद बात कर रहा है, अगर मीटिंग स्मूथ रही तो हो सकता है कि फैंग क्लैन उसको अपनी साइड लेने की कोशिश भी करे। देखा, फैंग क्लैन की बात हो रही है, यानी अभी उसका मेन काम है ग्रीन घोस्ट डिजर्ट के अंदर चिल कल्टीवेट करना करना और साथ में फैंग क्लैन के साथ भी कांटेक्ट करना है। लेकिन फैंग क्लैन में तो भाई कुछ अलग ही सीन चल रहा है। वहां पे तो डिवाइन विन पैलेस है, वो डिवाइन विन पैलेस का खतरनाक मोस्टर फेंगयुआन का ही वेट कर रहा है, फेंगयुआन का या यिंग विशी का, जिसका भी है वो वेट कर रहा है। अब आगे देखते हैं, फेंगयुआन की रियल आइडेंटिटी अगर पता चल जाती, फैंग क्लैन कभी रिलेशनशिप या मतलब एक तरीके किसी भी तरीके का कोई फ्रेंडशिप या कुछ भी नहीं करता, इसलिए डिस्गाइज ऑन रखना पड़ेगा। प्लान सिंपल है, फैंग क्लैन से सेटिंग बनाओ और ग्रीन घोस्ट डिजर्ट को सोल कोर फार्म बना दो, जहाँ पे अपनी सोल का बिजनेस चलाएंगे। सोल पास ग्रोथ के लिए ये प्लेस एकदम गोल्ड माइन थी। अब कुछ दिनों बाद ग्रीन घोस्ट डिजर्ट में देखते हैं, सोल बीस्ट आर्मी फुल रैम्पेज मोड में थी। फेंगयुआन एक ह्यूज एशियन सोल बीस्ट की बैक पर चिल कर रहा था। अब ना एक्सपेरिमेंट का टाइम था। थेफ्ट पाथ गू ट्राई कर रहा था। स्नीक अटैक गू रैंक 5 एक्टिवेट करता है। हंड्रेड्स ऑफ ब्लू बेबीज पैंथम पॉप आउट हो गए और सुपर फास्ट थे, सुपर हिडन थे, साइलेंट क्रीपी और डिजर्ट वाइब हॉरर लेवल मैक्स था इनका। फेंगयुआन अब ग्रेट ग्रैंड मास्टर था, रैंक 6 वर्जन का रेसिपी भी क्रैक कर लिया था बिना लाइट ऑफ विजडम के। इतना इजीली उसके काम हो गया था, क्योंकि भाई ग्रेट ग्रैंड मास्टर है भाई अपना। सोच रहे हो इतनी खतरनाक चीजें चल रही हैं भाई की। नॉलेज तो पीक लेवल पहुंच चुकी है थेफ्ट पार्ट में। और भी नए थप्तपात गू रेसिपी सोच रहा था। जैसे जैसे आइडियाज आए, लांग सेट को रिफाइन करने भेज दिया। रिटर्न में टन्स ऑफ थप्तपात मॉडल को मिल गए। और साइड टास्क ये था कि सोल बीस्ट को हंट करना है, सोल फाउंडेशन को अगेन दोबारा से 100 मिलियन मैन सोल तक दोबारा पहुंचाना है। थप्तपात गू किलर मूव में ऐड करके ह्यूज अपग्रेड था। तभी क्लाउड से एक इमॉर्टल गू हाउस डिसेंड होता है।
अब ये ना लॉग केबिन जैसा लग रहा था। लॉग वो होता है जो नहीं होता, ट्री का ट्रंक होता है, यानी ट्री का हिस्सा जो बड़ी-बड़ी वो नहीं होती गोले टाइप के, ट्री के जो बेस होता है उसका बड़ा-सा हिस्सा, उसको कहते हैं लॉग। वो लॉग केबिन जैसा था, पर रैंक 7 की वाइब दे रहा था। वुडन वॉल्स थी, कलरफुल फ्लावर्स के साथ ब्लूमिंग हर तरफ एकदम फैल रही थी। फेंगमैन हँसते हुए कहता है, "फैलन फ्लावर हॉल, फैंग क्लैन फाइनली आ गया।" और फेलन फ्लावर हॉल जैसे ही भाई हवा से एकदम उतर रहा था ना, नीचे आ रहा था, डिसेंड हो रहा था, तो कलरफुल पेटल्स एकदम बरस रहे थे। सैंड टच होते ही डिसअपीयर हो रहे थे। डिजर्ट मड बन गया था और सीडलिंग्स ग्रो हो रहे थे। फुल फ्लावर्स ही बन रहा था। फेंगुआ ने सोल बीस्ट आर्मी को स्टॉप करा और बस से एकदम कामली वॉच कर रहा था। हॉल का यहाँ पे डोर ओपन होता है और 3 गुई मोटर्स बाहर आए। फेंग एन ली रैंक 7 थोड़ा हेल्दी टाइप का था, फ्रेंडली स्माइल थी। फेंग यून रैंक 6 लाइवली लग रहा था और फेंग लेंग रैंक 6 काम वाइब थी। फेंग एन ली कहता है, मैं फेंग एन ली हूँ, ग्रीटिंग्स। और फेंग यून और फेंग लेंग कहते हैं, सीनियर्स थैंक्स फॉर सेविंग अस। ये दोनों वही थे। दोनों एक तरीके से साइड कॉन्ट्रास्ट वाले थे। फेंग क्लैन पोलाइट और वार्म था और फेंग युआन साइलेंटली डेडली और सोल बीस्ट के साथ उसके मतलब आसपास का वाइब देख के ऐसा लग रहा था फेंग युआन बहुत डेडली और डीमन टाइप की ऑरा लग रही थी फेंग युआन की। फेंगयुआन कोल्ड टोन में कहता है, सेव किया बिकॉज़ आई वांटेड, रिवॉर्ड नहीं चाहिए, पर मुझे पता है राइटेस्ट पाथ लोग कैसे सोचते हैं। फेंग एन ली कहता है, हम थैंक्स के साथ कॉर्पोरेशन प्रपोज़ करने आए हैं। तो फेंग युआन कहता है, ओह! कैसा कॉर्पोरेशन? फेंग एन ली कहता है, अब अंदर चल के डिस्कस कर लें। ट्रैप हो तो भी फेंग युआन को कोई टेंशन नहीं थी। फेंग युआन कहता ठीक है। सोल बीस्ट को प्राइमेसी में डाला, सीधा अंदर चला गया। हॉल में यहाँ पे टी रेडी थी यानी चाय। फेंग एन ली कहता है, ये हमारी 7 ली फ्रेग्रेंट टी है, टेस्ट करके बताइए ज़रा। फेंग युआन सिप लेता है, वार्म वाटर जैसा फ़ील होता है और डायरेक्ट पॉइंट पर आता है। फेंग युआन कहता है, बोलो बताओ फिर क्या चाहिए? ये सब छोड़ो। फेंग एन ली कॉर्पोरेशन एक्सप्लेन कर रही थी और कहती है, फेंग युआन हँसते हुए कहता है थोड़ा-सा सोचते हुए, तो तुम लोग चाहते हो मैं इम्परमेंस रॉक कलेक्ट करूँ? अरे फैंग एनली ना एक लड़की है यार, पहले मैं इसे लौंडा समझ रहा था। फैंग एनली एक लड़की है और इसने ना बस एक ही चीज़ सामने रखी थी कि देखो हमें हमें ना इम्परमेंस रॉक चाहिए। और फैंग युआन डायरेक्ट मुद्दे की बात करके समझ गया था कि भाई नहीं चाहिए और वो सोच भी रहा था इस बारे में। आगे देखते हैं। इम्परमेंस रॉक रैंक 6 इमॉर्टल मटेरियल है। हाफ ब्लैक होता है और हाफ व्हाइट होता है। बनते वही जगह पे हैं जहाँ पे कंस्टेंट बैटल होती है और डेथ होती है, यानी डेंजर ज़ोन वाली जगह पर ये चीज़ें बनती हैं। फेंगिमान के लिए तो ये सब ईज़ी था, सोल बीस्ट आर्मी है, प्लस पीक रैंक 7 की पावर है, तो वो तो जहाँ डेथ ना भी हो रही है, वो उसी जगह को बैटल ज़ोन बना देगा, तो वहाँ बनने लग जाएँगे। इश्यू सिर्फ़ यही था कि ये मतलब ना टूटे टाइप के होते हैं, टाइम लगता है इनको, मतलब ऐसी जगहों पे बनेंगे, ऊपर से लड़ाइयाँ होंगी और हल्के-हल्के टूटे टाइप के होते हैं, अच्छे से टाइमली कलर करना पड़ता है, चीज़ें लगती हैं और बहुत मतलब टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। वैसे भी सोल कोर्स हंट करते वक़्त ये रॉक्स मिल ही जाते हैं। बैच तो उसने ऑलरेडी कलेक्ट भी कर रखा था कुछ हिस्सा, यानी कुछ बैच कलेक्ट कर रखे थे। अब डाउट ये था कि फैंग क्लैन का असली प्लान है क्या? ऑप्शंस ये थे, हार्ड टू बाय मटेरियल कलेक्ट करवाना, यानी शायद उनको मुश्किल होती है उसे खरीदने में इसलिए कलेक्ट करवा रहे हैं, या दूसरा होगा कि उन्हें मतलब रिक्रूट करना हो तो पहला टास्क फेंग युआन को ये दे रहे हैं, या पब्लिक में ग्रेटफुल फैंग क्लैन इमेज बनाना चाहता है इस चीज़ के चक्कर में। डील सिंपल थी, रॉक्स दो और रैंक 6 इमॉर्टल को ले लो। रिवॉर्ड ह्यूज था और बहुत बढ़िया था, और बोनस ये था कि फैंग क्लैन अगर ऑफिशियली अप्रूव कर दे तो ग्रीन घोस्ट डिजर्ट में उसका सेटअप और लीगल और सिक्योर रहेगा, यानी परमिशन मिल जाएगी ज़मीन पर उसकी। फिर भी सस्पिशियस ऑन था फेंग युआन का। फेंग क्लैन कुछ और प्लान कर रहा है, उसके मन में थॉट आ रहा था। सेम टाइम फेंग फेंग एन ली अपने माइंड में सोचती हुई कहती है, इमॉर्टल को इन्वेस्ट किया है, वो मना तो नहीं करेगा, एग्रीमेंट सेट है। सु बुआनजी यानी फेंग युआन एक्सप्लोर करेगा इम्परमेंस रॉक्स ऊपर से, लेकिन नीचे से अगर क्वीन क्लैन इनहेरिटेंस मिला, हमारी टीम उसे ट्रैक कर लेगी। वो फाइट भी करे तो हम इनहेरिटेंस पर क्लेम नहीं कर सकते, एग्रीमेंट मतलब लगा देंगे। और फेंग डी चंग का प्लान गॉड लेवल है और मज़ा आ जाएगा हमें। देख रहे हो इनकी प्लानिंग बड़ी सिंपल है। असल में ना ये ना उसे ढूँढवा रहे हैं, ये जो इम्परमेंस रॉक है ना इसको ढूँढवा रहे हैं, और ये जो रॉक है इस पूरे ग्रीन घोस्ट डेज़र्ट में कहीं भी हो सकता है। फेंगमन वैसे भी इधर से उधर घूमे जा रहा है, तो वो ये कह रहे हैं कि तुम घूम तो रहे हो तो साथ में इम्परमेंस रॉक भी ढूँढ लो। अब इनका ये सीन है कि इम्परमेंस रॉक फेंगमन ढूँढेगा तो इनके ऊपर नज़र रखेंगे, और नज़र भी रखेंगे तो नज़र में ये रहेगा ना कि अगर मान लो फेंगमन को गलती से भी इनहेरिटेंस मिल जाती है, क्वीन क्लैन की इनहेरिटेंस, तो भाई ये लोग सीधा आके क्लेम कर देंगे कि भाई ये ना हमें हमें मिलेगी, ये हमारा है। क्यों मिलेगी? क्योंकि ये ना एक एग्रीमेंट बनाएँगे फेंग-युआन के ऊपर। उस एग्रीमेंट में ये रखेंगे कि अगर कुछ और मिलता है इम्परमेंस रॉक की जगह तो वो फेंग क्लैन लेगा, और थोड़ा हिस्सा तुम्हें भी देगा वरना फेंग क्लैन लेगा। ऐसा कुछ एग्रीमेंट बना के फेंग-युआन को फँसाने की चाल रख रहे थे। लेकिन
तुम जानते ही हो फेंग युआन भाई एग्रीमेंट बनाने में गॉड लेवल है। फेंग युआन ने सोच समझ कर कहा। फेंग युआन कहता ठीक है, एग्री करता हूँ। फेंग एनली हैप्पी हो जाती है, कहती ग्रेट, अब डिटेल्स हम देते हैं। सडनली बूम बूम आवाज आई, बाहर थंडर साउंड एकदम गूंज उठे, जैसे बाहर अटैक हो गया हो। डिटेल बोलने से पहले ही धमाका कर दिया भाई ने, बहुत बढ़िया। और फेलन फ्लावर हॉल का ना दरवाज़ा ओपन ही था, इसलिए कि मतलब उन्हें ऐसा ना लगे, मतलब फेंगयुआन को ऐसा ना लगे कि उसे ट्रैप करा गया, इसलिए ओपन रखा था, और ओपन था इसलिए बाहर का जो धमाका था क्लियरली फेंगयुआन ने भी सुना था। फेंगयुआन, और सॉरी फेंगयुआन कह रहा हूँ, फेंगयुन और फेंगलेन जो कि फेंग क्लैन के बंदे हैं, उनका फेस सीरियस हो गया। फेंग एनली सोचती भी कहती है हर तरफ से सोल बीस्ट आ रहे हैं, और घुष्ट बाइजुन ने अटैक किया है क्या, और उसने मल्टीपल इमोर्टल सोल बीस्ट कंट्रोल कर लिए, ये कैसे हो गया। फेंगयुआन भी शॉक था, वो कहता है रैंक 8 सोल बीस्ट टोकन रिवील होता है, यानी उसे पता चल गया कि उनके पास ऐसा कुछ है। ये सुनकर उसके माइंड में तुरंत ही लाइटनिंग से स्पीड चीज़ें आने लग गई, एकदम सोचने लग गया। कहता है कि रैंक 8 एनस्लेमेंट इमॉर्टल को बहुत बढ़िया, ये तो मेरे सोल कोर का एकदम फार्म प्लान के लिए बेस्ट है, ये तो एकदम बढ़िया बिजनेस बनाने के लिए टॉप प्रायोरिटी यही होगा, एकदम गोल्ड माइन है ये तो। दिल में स्ट्रांग अर्ज थी कि स्टील करना पड़ेगा, यानी छीनना पड़ेगा, बट फेस एकदम शांत था, ऐसा दिखा रहा था जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता फेंग युआन को। फेंग यून कहता है इमॉर्टल, ओ सॉरी इमोरियल सोल बीस्ट के साथ भी अटैक कर रहा है वो, वाह। लगे हाथ आपके इमॉर्टल हाउस का पावर भी देख लेते हैं, देखते हैं कि आप क्या कर पाओगे। फेंग एनली थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गई, वो चाहती थी कि फेंग युआन जाके लड़े, लेकिन फेंग युआन ने बोला कि चलो तुम अपनी पावर दिखाओ, अब क्या करेगी। उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोल दिया था। फिर डिप्लोमेटिक टोन में अब वो कहती है, फेंग एनली कहती है वो तुम्हारे साथ रिवेंज लेने आया है, हम पनिश करेंगे, बट अगर फाइट हैवी हो गई थोड़ा सा हेल्प कर देना, इमोरियल लेवल है ना आफ्टर ऑल, तो समझ जाओ यार मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फेंगयुआन थोड़ा हँसते हुए कहता है, "अरे बिल्कुल, बिल्कुल, आप जाइए।" अब सीन आगे देखते हैं। रोर आवाज़ आती है, फेंगयुआन और फेंग एनली बात ही कर रहे थे कि एक इमोरियल सोल बीस्ट जिसका बॉडी बुल जैसा था, टेल लेपर्ड जैसी थी, चारों तरफ एकदम फैलकर पहाड़ की तरह उनकी तरफ दौड़ पड़ा। ऊपर से एक और तेज चीखने वाली आवाज़ आई। आसमान में एक बड़े साइज़ का ब्लैक पाइथन जैसा इमोरियल बीस्ट 2 बड़े विंग्स के साथ हवा को फाड़ता हुआ सीधा नीचे उतर आया। फेंगयुआन कहता है, "क्या? 2 इमोरियल सोल बीस्ट?" उसका दिल एक तरीके से हिल गया। अटैक इतना मतलब इतना इंटेंस था कि कंट्रोल हटने लगा। फेंग एनली कहती है, "नहीं, 3 है यहाँ पर।" वो बिल्कुल शांत थी और थोड़ा स्माइल भी करा। अगले ही सेकंड ज़मीन ज़ोर से हिली और मिट्टी तोड़कर तीसरा मॉन्स्टर्स एक चीज़ बाहर आई। वो सीधा फायर फ्लावर हॉल को पकड़ने के लिए आई थी। ये थर्ड इमोरियल सोल बीस्ट था। फेंग एनली कहती है, "राइज़।" और क्रिटिकल मोमेंट में उसने शाउट करा और इमॉर्टल गुहा हाउस, फायर फ्लावर हॉल भाई तीर की तरह आसमान को उछल गया। नीचे का बड़ा एकदम भाई हवा का एकदम गैप बना, इतना स्पीड में ऊपर गया, इतना स्पीड में कि भाई बहुत स्पीड में, और सीधा बुल बॉडी लेपर्ड की टेल से जो टेल बीस्ट था उसे टकराया। पर अभी भी एक प्रॉब्लम थी, वो विंग्ड ब्लैक पाइथन आसमान में उनका वेट कर रहा था। पाइथन ने हिस करा और फेलन फ्लावर हॉर पर झपट गया। फैंग एनली की आंखों में शार्प ग्लो आया, उसने डॉज नहीं करा, सीधा पाइथन को हिट करा, बूम आवाज आया, दोनों तरफ डैमेज हुआ। फेलन फ्लावर हॉर में क्रैक्स आ गए, बाहर लगे फ्लावर्स भी गिर गए। पाइथन सीधा जमीन से टकरा गया, एक बड़ा सा गड्ढा बन गया जब गिरा नीचे। फैंग एनली का चेहरा सफेद पड़ गया था, पर उसने हॉल को संभाला और एक मेथड यूज करके हॉल के अराउंड ब्राइट लाइट छोड़ी, और कुछ सांसों के बाद लाइट गायब हो गई और फेलन फ्लावर हॉल पूरी तरह से रिपेयर हो चुका था। क्रैक्स जीरो थे और फ्लावर वापस आ चुके थे। फेंग युआन ने अंदर ही अंदर सोच में थोड़ा सा डूब गया। वो कहता, क्या ये इतना फास्ट रिपेयर होता है क्या, कैसे? स्पेयर गो रिप्लेस किए या स्पॉट ही रिफाइन कर दिया? फेलन फ्लावर हॉल इमॉर्टल गो हाउस था, नॉर्मली ऐसे फास्ट रिपेयर इम्पॉसिबल होता। फॉर्मेशन पाथ, रिफाइनमेंट पाथ, पॉसिबिलिटी हर एंगल से कैलकुलेट की, पर इन्फॉर्मेशन कम थी तो डिडक्शन रुक ही गया। तब बैटलफील्ड में ओल्ड घोस्ट बाइजन की क्रीपी हंसी गूंज उठी। ओल्ड घोस्ट बाइजन कहता है, हा 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 हा, इमॉर्टल हाउस हो तो क्या हुआ, सरेंडर करो, शायद जान छोड़ दूं। वो विंग्ड पाइथन फिर से उठा और स्काई में आ गया। रैंक 8 बीस्ट का बॉडी बहुत स्ट्रांग होता है, पहले कोलाइजन का फर्क ज्यादा उसे पड़ा नहीं था, यानी गिर तो गया था लेकिन वापस उड़ के आ गया। फेंग एनली को ऑलरेडी पता था कि उसका पहला अटैक सिर्फ टेस्ट था। इमोरियल बीस्ट की स्ट्रेंथ हर एक मतलब हर एक की ना अलग होती है। अब फेलन फ्लावर हॉल पाइथन के साथ स्काई में क्लोज रेंज फाइट कर रहा था। नीचे वाले दो बीस्ट फुल बॉडी लिपर्ड टेल और जायंट वन आइड टू हैंड्स सिर्फ गरज रहे थे। वन आइड मीन्स ऐसा मान लो ये ना साइक्लोप्स होता है ना, साइक्लोप्स की शक्ल का था ये। ओल घोस्ट बाइजुन ने एक शार्प सिग्नल दिया और दोनों ग्राउंड बीस्ट उनकी तरफ चल पड़े। फेंग एनली की आंखों में अपॉर्चुनिटी चमकी, वो कहता अ चांस। वो फेंग फेंग एन की मतलब वो ना क्या कहते हैं ना, जो पाइथन था वो पाइथन को बाईपास करके सीधा ओल घोस्ट बाइजन को हिट करना चाहती थी। लीडर खत्म तो भाई गेम खत्म, शॉर्टकट हो जाता। पर तब
तब फेंग युआन ने कोल्ड स्माइल दी। फेंग युआन कहता रुको, मैंने डिड्यूस किया है, ये एक ट्रैप है। फेंग एनली कहती है ओ, तो वो 1 सेकंड के लिए रुक गई। बस उसी हेजिटेशन ने चांस मिला और पाइथन ने फिर से रास्ते में आ गया। फायर फ्लावर हॉल को दोबारा से बाइंड कर लिया। नीचे वाले दोनों बीस्ट ओल्ड घोस्ट बाइजन के पास पहुंच गए, उनके अराउंड सॉलिड डिफेंस खड़ा कर दिया। ओल्ड घोस्ट बाइजन खुद भी अब स्माइल नहीं कर रहा था, उसका एक्सप्रेशन हैवी और टेंस हो गया था क्योंकि अभी उस पर अटैक होने वाला था, लेकिन फेंग युआन ने उसे बचा लिया। अब बचाया है या सच में ट्रैप था वो तो पता नहीं। ओल्ड घोस्ट बाइजुन अंदर ही अंदर सोचने लग गया, मैंने जानबूझकर एक ओपनिंग छोड़ी थी, सोचा था फेंग एनली इस चांस पे जंप करेगी और मेरे पे अटैक कर देगी, पर उसने अपने आप पे कंट्रोल कैसे रखा? उसका पेशेंस टूट गया था। ओल्ड घोस्ट बाइजुन कहता बस सोल बीस्ट टोकन यूज करने से मेरी सोल फाउंडेशन जल्दी गिर रही है, मुझे ये फाइट अभी खत्म करनी होगी। उसने रूथलेसनेस से एकदम ग्राउल करा और चौथा इमोरियल सोल बीस्ट भी अटैक को ले आया। ये बीस्ट एक स्पाइकी फ्लाइंग स्पाइडर जैसा था, साइज टाइगर जितना था, पर स्पीड टाइगर जैसा, मतलब एकदम एकदम ऐसा मान लो कि टाइगर से भी खतरनाक, टाइगर से एकदम इतनी खतरनाक कि किसी ने तीर छोड़ा हो वैसी। आसमान में फ्लैश बनकर फलन फ्लावर हॉर पर टूट पड़ा। फेंग यून यहाँ पे कहता है ये तो क्लियर ट्रैप था, एनिमी को ल्योर करने का प्लान था। अच्छा तो समझ गए ना, ये एनिमी का ही प्लान था, फेंग यून ने असल में बचाया। मुझे पहले लग रहा था फेंग यून ने उसे ट्रैप करा, मतलब अपनी ही बंदे को ट्रैप करा कि जाओ अटैक मत करो, लेकिन अब पता चला फेंग यून ने हेल्प करी थी। फेंग एनली ने फेंग युआन की तरफ ग्रेटिट्यूड से देखा, फिर सीरियस फोकस के साथ फेलन फ्लावर को हैंडल करने लग गई। फ्लाइंग स्पाइडर की इंटेंस स्पीड और पाइथन की ब्रूट पावर, एक स्लो, एक हैवी और एक फास्ट लाइट, दोनों मिलकर फेलन फ्लावर हॉल को प्रेस कर रहे थे। फेंग क्लैन इमोर्टल के प्रेशर एकदम भाई बढ़ रहा था उनके ऊपर, उनमें कंफ्यूजन भी थी। फेंग यून कहता है भाई जुन इतने सारे इमोरल बीस्ट का कंट्रोल कैसे ले रहा है? फेंग लेन कहता है सोल बीस्ट टोकन इतना ओवर पावर्ड हो सकता है, सोचा नहीं था, वो उसका ही यूज कर रहा है। वो रिटेड भी कंसिडर करने लग गए। तब फेंग युआन हंसा। फेंग युआन कहता है रिलैक्स, मैंने रिड्यूस किया है, ये बंदा लिमिट पर है, रैंक 7 होकर 4 इमोरियल बीस्ट हैंडल करना पॉसिबल ही नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ, पिक्चर लड़ जाएगी। फेंगनली कहती है ओ, उसने फिर से फेंग युआन का एनालिसिस पे ट्रस्ट करा और एग्जैक्टली वही हुआ। बैटल भाई बढ़ते ही बढ़ते फाइनल फ्लावर हॉर का प्रेशर गिरने लग गया। फ्लाइंग स्पाइडर और पैंथम की कोऑर्डिनेशन बिगड़ने लगी। अब वो एक दूसरे को ही ब्लॉक कर रहे थे, नीचे गिरते, मतलब नीचे ना गिर रहे थे, आपस में लड़े जा रहे थे, हो नहीं पा रहा था कंट्रोल। और डिजर्ट में ओल्ड घोस्ट बाइजुन का हाल भी बिगड़ रहा था, चेहरे पर एकदम भाई पेपर जैसा सफेद हो गया था, बॉडी कांप रही थी, ऑरा एकदम टूट रहा था और आंखों में एकदम अभी भी जिद की आग थी कि वो लड़ेगा। टाइम के साथ उसकी कंडीशन और बुरी होती गई। ओल्ड घोस्ट बाइजुन कहता आज तुम बच गए, आज तुम बच गए, बस नेक्स्ट टाइम मिले ना तो पक्का चीर दूंगा। वो जितने भी बीस्ट थे ना भाई सबको लेकर पीछे हटा। फेंगनली कहते इतनी आसानी से कैसे जाने दूंगी आज तुझे? वो तुरंत ही भाई चेस पे लग गए। दोनों तरफ से भाई भाग दौड़ चालू हो गई। फेरन फ्लावर हॉर के अटैक से डजन सोल बीस्ट क्रैश हो गए, लेकिन फ्लाइंग स्पाइडर और पाइथन के चेन का काम करते रहे और उसने स्लो एक तरीके से ये जो फेलन फ्लावर है इसको स्लो डाउन करते रहे और वो बाकी जो लोग थे उनको भगवा दिया। बाइजुन ने भी परफेक्ट डिफेंस रखा था, मरने के करीब होते हुए भी कोई फेटल ओपनिंग नहीं दी थी। फेंग यून स्मग करते हुए कहता है बताओ बाइजुन अब कहाँ गई तुम्हारी तेरी एरोगेंस जो इतना एटीट्यूड दिखा रहा था? ओल्ड घोस्ट बाइजुन कहता अगर मैं सोल बीस्ट टोकन में थोड़ा और एक्सपर्ट होता तुम 1 सेकंड में नहीं टिकते। तभी फेंगयुन का एक्सप्रेशन बदल गया। फेंगयुन कहता वेट कुछ गलत है। उसी वक्त ईगल क्राई जैसी शार्प स्क्रीम ने आसमान एकदम फाड़ दिया। इवन इमोर्टल गुहा हाउस के अंदर सबको एकदम भाई शॉक फील हुआ, क्योंकि जो आवाज आई थी वो सच में अंदर तक आ रही थी। इमोर्टल गुहा हाउस के जो डिफेंस है उसको तोड़कर अंदर तक आ रही थी। डार्क क्लाउड्स तोड़कर एक शैडो फ्लैश हुई। एक फीमेल इमोर्टल टाइट ब्लैक आउटफिट में थे, बिल्कुल सफेद डेड लाइक फेस था, दोनों हाथ ईगल क्लॉज बन चुके थे, बॉडी में ब्लैक स्मोक निकल रहा था। रैंक 7 डेमोनिक पाथ गो इमोर्टल ईगल कोकिबाइन थी और बूम आवाज आई। ईगल कोकिबाइन ने फुल स्पीड से पास होते हुए फेलन फ्लावर हॉल पर एकदम स्लैश मारा। रूफ पर 3 जाइंट क्लॉक के मार्क आ गए, ऑलमोस्ट अंदर तक आ चुके थे। फेंग यहाँ पे जो फेंग एन ली थी वो गुस्से और अलर्ट में होते हुए कहती है हाँ, इसके पास भी हेल्प आ गई क्या? ये जो डीमन था इसके पास। उसने फेंग युआन को मैसेज दिया। फेंग एनली कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, अकेली हैंडल नहीं कर पाऊंगी। फेंग युआन को पता था कि फेंग एनली ने अभी फुल पावर नहीं दिखाई, पर फेंग युआन मतलब एक तरीके से फेंग क्लैन के साथ अलायंस इंपॉर्टेंट था, इसलिए वो साइड लाइन नहीं रह सकता था, उसे बात माननी पड़ेगी और हेल्प देनी पड़ेगी। फेंग युआन कहता है मैं ओल्ड घोस्ट बाइजुन को हैंडल कर लूंगा, तुम उस ईगल क्लो वाली मॉडल को रोक लो। फेंग एनली कहते हैं ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। अगले ही सेकंड फ्लेन फ्लावर हॉर का जो डोर था वो खुल गया और फेंग युआन बैटलफील्ड में कदम रखता है और यूज करता इमॉर्टल कलर मूव इग्नाइटेड थॉट फ्लाइंग रॉक। फेंगयुआन ने ये किलर मूव पहले ही रेडी करके बैठा था, बस उसने एक उंगली स्ट्रेच की और एक और मीटियोर जैसा रॉक आसमान से बारिश बनकर गिरने लगा। अटैक देखने लायक था, पूरा स्काई एकदम फायर टेल की तरह बन गया था। ऐसा लग रहा था, तुमने वो नहीं देखा शायद सास्के करता है, पता नहीं कौन करता है, और मुंह से एकदम फायर निकालते हैं, और एक वो वाला सीन था, इसको मैं थंबनेल में बनाऊंगा, थंबनेल में देखना, एक मीटियोर ना आसमान से नीचे आ रहा होगा,
ठीक है? आसमान में मीटियोर दिख रहा होगा बहुत बड़े साइज़ का और आस-पास छोटे-छोटे मीटियोर होंगे। ओल्ड घोस्ट बाइजुन की हालत ऑलरेडी खराब थी, उसने आँखें एकदम सिकोड़ ली। ऑरा ऑलमोस्ट खत्म था, पर फिर भी दोनों इमोरियल सोल बीस्ट को शील्ड बनाकर फेंग युआन के मूव को ब्लॉक कर रहा था और बैम बैम आवाज़ आ रही थी। इग्नाइटेड थॉट फ्लाइंग रॉक डेजर्ट में एकदम टपक रहे थे और ज़मीन पूरा सर्वर लीड तक रेडियस में पूरा फायर सी बन गया था। ये फायर गर्म नहीं था, ये थॉट फायर था जो नॉर्मल हीट नहीं देता बल्कि डायरेक्ट टारगेट की विल और माइंड को बर्न करता है। यही फायर ओल्ड घोस्ट बाइजुन की बॉडी और सोल दोनों पर चिपक कर बर्न होने लग गया था। ओल्ड घोस्ट बाइजुन ने एक बिटर स्माइल दिया। वो डॉज करना चाहता था पर कंट्रोल की थकावट की वजह से वो मूव करना उसको मुश्किल हो रहा था। इतने बीस्ट को उसने जो कंट्रोल करा है ना, इतनी थकावट हो गई तो बंदा कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा ज़्यादा और ऊपर से इतनी थकावट है तो क्या ही करेगा। फेंगियोन अंदर से सोचते हुए कहता है, ओह! बहुत बढ़िया। उसका हार्ट एकदम से जंप हुआ और वो अनएक्सपेक्टेड सेंस उसे कुछ होता है और बूम आवाज़ आई। अगले ही सेकंड पूरी ज़मीन फट गई। नीचे से एक मॉन्स्टरस रोर थंडर की तरह गूंज उठी। फिर एक मैसिव ग्रीन रेडिएंट पैलेस अंडरग्राउंड से ब्लास्ट होके बाहर निकला। स्ट्रेट फेंगिवान भाई फुल फोर्स पे क्रैश कर गया फेंगिवान के ऊपर। ये कोई नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं था। यहाँ पे भी एक इमॉर्टल गुहा हाउस एंट्री ले चुका था जिसका नाम था रैंक 8 इमॉर्टल गुहा हाउस डिवाइन बीन पैलेस। अब फेंगयुआन देखते ही कहता है फेंगयुआन रैंक 8 इमॉर्टल गुहा हाउस डिवाइन बीन पैलेस सीधा उसकी तरफ ही क्रैश कर रहा था। उसका चेहरा फाइनली अब शॉक से भर गया। फेलन फ्लावर हॉल के अंदर फेंगयुन और फेंगलैन और फेंग एन ली सब एक साथ कहते हैं, ये क्या? ये तो डिवाइन बीन पैलेस है। दूसरा कहता है, सच में ये तो वही है। फैंग क्लैन की जनरेशन से इस पैलेस को ढूंढते-ढूंढते एकदम बुड्ढे हो गए। अब जब उनके सामने क्लूज़ फाइनली स्ट्रॉन्ग हो गए और वो ग्रीन गोस्ट डिज़र्ट एक्सप्लोर करने ही वाले थे, पता चला कि किसी और के पास डिवाइन विंड पैलेस आ चुका है और वो खुद उनके सामने आ गया। क्वीन क्लैन का वो प्राइसलेस इनहेरिटेंस बिल्कुल उनके सामने खड़ा था। तीनों इमॉर्टल्स की आँखें लिटरली एकदम भाई भर गई इनको देखकर और वो कहते हैं कि ये कैसे हो गया? किसी और के पास कैसे है? अंदर से एक मॉन्स्टरस रोर पैलेस को हिलाने लग गई और इमोरियल सोल बीस्ट अंदर से कहता है, स्पेक्ट्रल सोल के डिसेंडेंट मर जा तू। और पूरा पैलेस उस रोर से एकदम शेक करने लग गया और एकदम भाई उसके पिलर्स एकदम वाइब्रेट करने लग गए। बीस्ट का बॉडी माउंटेन साइज का था, वियर्ड था और एक किमेरा जैसा लग रहा था। किमेरा समझते हो ना? किमेरा, चिमेरा जो भी कहता है, किमेरा जैसा था। टॉर्टॉइस शेल था, टाइगर क्लॉज़ थे, ड्रैगन टेल थी, स्नेक नेक था और ह्यूमन हेड था। हेयर एकदम उलझे हुए थे, फेस ब्लर था, पर किलिंग इंटेंट इतना थिक था कि फेंगमोन को सीधा फील हो रहा था। बीस्ट डिवाइन पैलेस को ड्राइव कर रहा था, पर ग्रीन रेडियंस उसी बीस्ट को सप्रेस भी कर रही थी और वो जितना रोर करता, आवाज़ पैलेस के अंदर ही ट्रैप हो जाती, बाहर ही नहीं जा पाती। और इस सब के साथ डिवाइन विंड पैलेस फेंगयुआन पर क्रश कर रहा था। पीछे से ईगल कोक्यूबाइन फुल स्पीड पर भाई एकदम आ रही थी। साइड से ओल्ड घोस्ट बाइजुन ने 2 इमोरियल बीस्ट्स को फुल फोर्स में एकदम बुला लिया था। फ्लाइंग स्पाइडर लाइटनिंग स्पीड में आया और विंग्ड ब्लैक पाइथन स्काई में माउंटेन क्रैश जैसा एकदम गिरता हुआ कूद रहा था। एकदम जैसे हल्क ऊपर से नीचे कूदता है ना, वैसे आ रहा था। और एक ही इंस्टेंट में रैंक 8 इमॉर्टल गुहा हाउस, 2 इमोरियल सोल बीस्ट प्लस 2 रैंक 7 डेमोनिक पाथ इमॉर्टल सब एक साथ फेंगयुआन को मारने आ रहे थे। असल में सोचा जाए तो ये सब ना जो भी कुछ हो रहा है ना, यहाँ पे फेंगयुआन को ही टारगेट बनाया जा रहा है क्योंकि फेंगयुआन को ही माना जा रहा है कि वो स्पेक्टर सोल का डिसेंडेंट है। तो उसको मारने के लिए जो जितना भी ये बीस्ट था ये भी पागल हो रहा है। साथ में इमोरियल बीस्ट को भी वो बंदा कंट्रोल कर रहा है, वो डीमन, ताकि ये फेंगयोन को मार दें। इनका मेन गोल फेंगयोन को मारना है, बदला लेना है बस, और कुछ नहीं है। भले सब तबाह हो जाए लेकिन उसको मार देना है। प्योर डेथ का मोमेंट था। फेंगयुआन का हार्ट एकदम जंप करता है। थॉट सुनामी की तरह क्रैश कर रहे थे। उसने इमेजिन भी नहीं किया था कि फेलन फ्लावर हॉर से बाहर निकलते ही हेलस्टॉर्म मिलेगा। फैंग क्लैन अंदर से चीखते हुए कहता है, सीनियर केयरफुल रहना, और दूसरा बंदा कहता है, ओह नो अब तो खत्म हो गया सब। सोल बीस्ट एकदम वही फैक्शन का मतलब जो होता है ना, सोल बीस्ट का जो फैक्शन है उसका असली टारगेट यहाँ पे फेंगयुआन ही था, जो कि मैं बता भी चुका हूँ। अटैक इतना सडन था कि फैंग क्लैन के तीनों इमॉर्टल हेल्प भी नहीं कर पाए। इसी मोमेंट में फेंगयुआन खुद ही सब कुछ हैंडल करना था, तो वैसे भी वो करेगा ही। फेंगयुआन कभी दूसरों पर डिपेंड तो करता नहीं। और अगर मैं जो सोच रहा हूँ, अगर फेंगियो ने वो यूज़ करा, अगर वो उसने यूज़ करा तो भाई आइडेंटिटी लीक हो जाएगी यार। लेकिन हाँ, मज़ा भी आएगा अगर उसने रिवर्सल प्रोटेक्शन सील यूज़ कर दिया। जो भी लोग उसके ऊपर कूद रहे हैं ना, एक ही में दोबारा उनके ऊपर हिट लगेगा, बंदे वहीं ढेर हो जाएँगे। देखते हैं क्या करेगा। उसने ऑलरेडी सवेनर इमोर्टल प्राइमेसी में मैरिड सेल्फ क्लोन्स प्रिपेयर करके रखे थे और रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील का एक्टिवेशन टाइम भी उसने कम कर दिया था। पर फेंगियोन अंदर से सोचते हुए कहता है, अभी उसे एक्टिवेट करना इम्पॉसिबल है। फैंग क्लैन के सामने वो मूव यूज़ नहीं कर सकता, वरना आइडेंटिटी तुरंत ही रिवील हो जाएगी और यूज़ करे तो डिवाइन विंड पैलेस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ तक कि जो भी इमोरियल बीस्ट आ रहे हैं वो ना कुछ उखाड़ पाएँगे, ना डिवाइन विंड पैलेस उखाड़ पाएगा, ना अंदर का मॉन्स्टर उखाड़ पाएगा, कोई उसका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील उसके लिए भाई प्योर बैटल स्ट्रेंथ का एक क्वालिटिव लीप था। पर इस वक्त
यूज़ नहीं कर सकता, यूज़ करना मना है। लाइफ और डेथ मोमेंट था, पर फेंग यूआन जो 100 साल जिया हुआ है, पैनिक थोड़ी ना हुआ। उसकी डिटर्मिनेशन और फाइटिंग स्पिरिट स्काई रॉकेट हो गई। फेंग यूआन कहता हा 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 हा। फैंग क्लैन के इमॉर्टल ने ये सुना और उन्हें रियलाइज़ हुआ कि फेंग यूआन अपनी एरोगेंस और कॉन्फिडेंस से इतना बैटलफील्ड को शेक करता है, वो यूज़ करता है इमॉर्टल किलर मूव, सिंगल थॉट एंडलेस क्लोन। फेंग यूआन ने किलर मूव परफेक्ट एकदम एग्जीक्यूट करा था और एक्टिवेट करते ही शूश आवाज़ आई। डज़न्स ऑफ ब्लू लाइट के कुछ अजीब-सी बॉडीज़ उससे बाहर आने लग गए और चारों तरफ एकदम फैल गए। ये मेथड पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क से मिला था। ओरिजिनल में पैंथम्स पर्पल होते हैं, पर फेंग यूआन ने इस मूव को मॉडिफाई करा था। रीज़न क्या है? उसने अंदर बहुत सारे स्नीक अटैक को इंटीग्रेट कर दिए थे। इसलिए जो सल्यूटियस बॉडीज़ थी, ये ब्लू हो गए और उनकी मूवमेंट एकदम स्टिल्थ हो गई, यानी कोई देख नहीं पाएगा, एकदम गायब होके जाएँगे। और सबसे स्कैरी पार्ट इसका ये है कि ब्लू पैंथम चेन स्प्लिट हो रहे थे, यानी मल्टीप्लाई 1 के 4, 4 के 10, 10 के डज़न्स ऑफ, और कुछ ही सेकंड में एक मैसिव ब्लू सिल्यूट्स की आर्मी बन गई, यानी ब्लू बेबीज़ की आर्मी बन गई। फेंग युआन की असली बॉडी को ब्लू सिल्यूटियस के बीच इस तरह हाइड कर रखा था कि कोई भी उसे पिन पॉइंट नहीं कर सकता। फेंग यून यहाँ पे देखते हुए कहता है, ये हुई ना काउंटर अटैक की बात, यही उम्मीद थी सीनियर से। फेंग एनली और फेंग लेन तो बस साइलेंट थे, वो क्लियरली इंप्रेस्ड हो गए थे फेंग युआन के ये रूप से। डिवाइन विंड पैलेस मीटियोर की तरह सीधा उन पर क्रैश मोड में आया और क्रैक क्रैक आवाज आई, मतलब एकदम जीथर जैसा कुछ एकदम ऐसे साउंड आई और ब्लू पैंथम्स बबल की तरह पॉप होते गए और जीरो रेसिस्टेंट था। ईगल कोक्यूबाइन और फ्लाइंग स्पाइडर बीस्ट तुरंत ही साइड हट गए। रैंक के टिमोटल को हाउस से टकराने उनके बस की बात तो नहीं थी। विंग्ड ब्लैक पाइथन सबसे स्लो था, अभी भी रास्ते में ही क्राउल कर रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अब फेंगयुआन से सारे लोग चिपट रहे हैं। तो सीन ये हुआ कि भाई अगर पैलेस टकराया फेंगयुआन से, तो ये होगा कि ये जितने भी बीस्ट है वो भी टकरा ही जाएंगे, क्योंकि ये भी फेंगयुआन पे अटैक करने आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या करा, ये जितने भी कोक्यूबाइन जो भी बीस्ट है सब अलग हो गए। बस ये स्नेक है ना, वो है यहाँ पे और फेंगयुआन है और सामने से वो पैलेस आ रहा है। अब देखते हैं क्या होगा। अब देखते हैं, फेंग युआन के क्लोन्स ने सब अटैकर्स का टारगेट कंफ्यूज कर दिया था। ईगल कोक्यूबाइन और बाइजुन दोनों एक ही, मतलब दोनों का एम गायब हो गया था। तभी फेंग युआन की आईज में थोड़ा सा वाइडन टाइप की हुई, थोड़ी सी खुली। वो खुद दूर नहीं गया था, वो क्लोन्स के क्लस्टर के पास ही छुपा हुआ था, बस हाइड था और किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्लोन्स थे। कौन कैसे पता कर पाएगा? और तुम सोच रहे होगे तो फिर वो पैलेस कैसे आ रहा है, सब कैसे आ रहा है? तो भाई वो जिस डायरेक्शन में आ रहे थे ना, उसी स्पीड में आ रहे हैं, इसी डायरेक्शन में। अब देखते हैं, पर डिवाइन विंड पैलेस ने बिना रुके, बिना कोई किलर मूव यूज़ करे सीधा उसी डायरेक्शन में चार्ज कर दिया। फेंगियोन अंदर से देखता है और सोचते हुए कहता है, क्या कोइंसिडेंस है क्या? उसे पता है कि मैं इस डायरेक्शन में हूँ। वो इमीडिएटली क्लोन्स को मैनिपुलेट करके दूर ग्लाइड हुआ, पर डिवाइन विंड पैलेस फिर भी उसे टर्न लेके उसके पीछे ही आया, यानी वो पता कर चुका था कि फेंगियोन किस साइड में जा रहा है। हो सकता है कि वो स्मेल कर सकता हो, क्योंकि उसने स्मेल करके ही तो पता करा था कि फेंगियोन की स्मेल इसके अंदर है, यानी स्पेक्टर सोल का डिसेंडेंट है ये। तब फेंगयुआन की आंखों में शार्प ग्लो आया। उसे एक मैसिव फॉग क्लाउड स्प्लिट करा। इमॉर्टल कलर मूव, डायरेक्शनल कंफ्यूजन फॉग उसने स्प्लिट करा, ताकि शायद ये स्मेल को गायब कर दे या फेंगयुआन को गायब कर दे। पूरा बैटलफील्ड डेंस फॉग से एकदम कवर हो गया। ईगल कोक्यूबाइन कहती है, अरे शिट, इसने क्या करा? वो रुक गई डायरेक्शन लूज करते ही, और बाइजुन तुरंत ही अपने बीस्ट को एकदम क्लोज पुल कर लिया। ऑब्वियसली एंजाइटी में था, क्योंकि भाई को पहले अपने आप को बचाना है। फेंग लैंग अंदर से कहता है, ये फॉग हमारी डायरेक्शन तक इफ़ेक्ट नहीं, मतलब इफ़ेक्ट कर रही है, जबकि हम इमॉर्टल हाउस की प्रोटेक्शन में हैं। रियली इम्प्रेसिव अटैक है सीनियर का तो। डिवाइन विंड पैलेस फॉग में एकदम घुस गया, पर स्टिल एग्ज़ैक्टली फेंगयुआन को ही चेज़ कर रहा था। उसे अभी भी पता है फेंगयुआन किस साइड है। देख रहे हो, रिवेंज की बदबू उसे अभी तक आ रही है। डायरेक्शनल कन्फ्यूज़न फॉग एक रैंक 8 इफ़ेक्ट अब नहीं था। ओरिजिनल फॉग कलर पर्पल हुआ करता था, स्मॉल ज़ोन में होता था और रैंक 8 तक को कन्फ्यूज़ कर देता था। याद है ना, ये उस पे यूज़ हुआ था, क्या नाम था उसका? वुयोंग पे यूज़ हो रहा था। वो वाला ही अटैक है ये। फेंगयुआन का जो मॉडिफाइड वर्ज़न था, वो फॉग कलर तो चेंज कर रखा था, ह्यूज रेडियस में था ऊपर से, और रैंक 7 और नीचे पर सबसे सुपर इफेक्टिव रहता है, लेकिन जो रैंक 8 होता है उन पे 0 इफेक्ट आता है। इसलिए डिवाइन विंड पैलेस बिल्कुल एक तरीके से अनइफेक्टेड था और फेंगयुआन के बहुत क्लोज आ गया था। वो फाइनली ऑलमोस्ट टच डिस्टेंस पे ही पहुंचने वाला था। फेंगयुआन लाइटनिंग फास्ट डॉज करने की कोशिश करता रहा, पर रैंक 8 इमॉर्टल हाउस की स्पीड इंसेन थी। विजन में बस एक पैलेस से, मतलब पैलेस ही पैलेस भर गया था। यानी ऐसा मान लो, फेंगयुआन की आँखों के ठीक सामने वो जो सीन नहीं था कि एक आँख के सामने ड्रैगन दिख रहा है, फेंगयुआन ही बना था ड्रैगन के बेस में, थंबनेल में देखा होगा। वैसे ही इस आँख में मान लो कि फेंगयुआन के सामने एक पैलेस था। इस सुसाइडल मोमेंट में फेंगयुआन के लिप्स थोड़े से कर्ल हो गए और बूम आवाज़, एक मैसिव एक्सप्लोजन जैसी कर्स साउंड आई, एकदम क्रश कर देने वाली। पर ये जो क्रश साउंड थी, फेंगयुआन से नहीं हुआ था। डिवाइन विंड पैलेस सीधा विंग्ड ब्लैक पाइथन इमोरियल सोल बीस्ट से टकरा गया था। फेंगयुआन अंदर से कोल्ड मतलब कोल्ड लुक के साथ कहता है, चाहे तुम कंफ्यूज ना भी हो,
मैं बाकी सबको तो कन्फ्यूज़ कर ही सकता हूँ ना। और उसने उसी मतलब इसी मोमेंट का यूज़ करके रिवर्स स्लो प्रोटेक्शन सील एक्टिवेट कर दिया और फ्लैश के साथ उसने फिर से सिंगल थॉट एंडलेस क्लोन्स फायर कर दिए और साथ में फ़ैमिलियर फेस एक्टिवेट करके खुद को एक ब्लू क्लोन जैसा बना लिया और प्योर क्लोन आर्मी में बिल्कुल ब्लेंड हो गया, पता ही नहीं चला फेंग यून कहाँ पे है। फॉग खत्म हुआ, फेंग एंड ली शॉक और एडमायर करती है, वो कहती है इनक्रेडिबल। वो मतलब एक तरीके से वो नहीं थी कि इसको स्टॉप कर पाएगी, अगर वो खुद यहाँ पे होती तो कुछ नहीं कर पाती, वो बस यहाँ पे देख के प्रेज़ कर सकती है सीनियर को। बहुत सारी एनिमीज़ थे पर फेंग युआन ने नंबर्स और डिसेप्शन की मतलब डिसेप्शन का जिस तरह से मास्टर लेवल यूज़ करा, ये विज़डम पाथ का क्लासिक डोमिनेंस था जो कि इतने दिमाग को यूज़ करता है और सामने वाले को हरा देता है। डिवाइन विंड पैलेस के अंदर से बीस्ट का रोर एकदम से फट आया, मिस्टीरियस सोल बीस्ट एकदम अंदर से कहता है डैम इट! उसकी वॉइस सुनामी की तरह पैलेस को हिला रही थी। विंग्ड ब्लैक पाइथन इमोरियल सोल बीस्ट सीधा डिवाइन विंड पैलेस से टकराकर दूर उड़ गया था। इम्पैक्ट इतना ब्रूटल था कि पैलेस के शार्प एज ने उस पाइथन की बॉडी के बीच में स्नैप कर दिया था। रैंक 8 इमोर्टल गु हाउस डिवाइन विंड पैलेस की रॉ पावर यहीं क्लियर हो गई थी कि इतनी पावरफुल है वो। कोलाइजन से डिवाइन विंड पैलेस भी थोड़ा सा चिप्ड हो गया था। स्पीड काफ़ी स्लो पड़ गई थी पर अंदर से वो जो मिस्टीरियस सोल बीस्ट कंट्रोल कर रहा था उसके फोर्स से पैलेस फिर से एकदम सीधा फेंगयुआन के ट्रू बॉडी के पीछे ही भागता रहा। फेंगयुआन के मन में शॉक एकदम से आ गया। फेंगयुआन कहता है क्या हो रहा है? मैंने फ़ैमिलियर फेस यूज़ करा, मैंने फॉग यूज़ करा, मैंने ये बेबीज़ यूज़ करे, मैंने क्लोन्स यूज़ करे, लेकिन ये जो एनिमी है मुझे कैसे सेंस कर पा रहा है? रैंक 8 एटीट्यूड गू, इमॉर्टल गू मिलने के बाद भी, फ़ैमिलियर फेस को मॉडिफ़ाई करने के बाद भी फेंगयुआन ने काउंटलेस टाइम यूज़ करा था इन चीज़ों को, फिर भी कभी फ़ेल नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे ये फ़ेल हो रहा है। आज पहली बार एनिमी ने ना क्लोन तक को इग्नोर करके सीधा ट्रू बॉडी पे अटैक करा। फेंगयुआन पे जैसे लॉक हो गया वो सीन। फेंगयुआन अंदर से कहता है, ट्रिब्यूलेशन में भी मैंने हेवेंसफील्ड को डिसीव किया था, पर ये एनिमी का मेथड कौन-सा है? ये कौन-सा मेथड यूज़ कर रहा है जो मेरे को डिटेक्ट कर पा रहा है? यहाँ तक कि हेवेंसफील्ड मुझे नहीं पता कर पाती, ये पता कर ले रहा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था। फेंगयुआन ने सोचा, नहीं, ये विज़डम पाथ नहीं हो सकता, ये कोई और है। उसके पास एक घोस्ट ऑफिशियल गारमेंट था जो डिडक्शन को ब्लॉक करता है। अगर कोई इस पर डिडक्शन करे तो गारमेंट रिएक्ट करता और रिएक्ट करेगा तो फेंगयुआन को पता चल जाएगा, लेकिन रिएक्शन तो था नहीं, इसका मतलब कोई रिएक्ट नहीं हो रहा, कुछ चीज़ें नहीं हो रही। फेंगयुआन कहता है, फिर क्या एनिमी ने मुझे आइडेंटिफ़ाई कैसे कर रहा है? क्या उसके पास कोई तरीका है? क्या कोई ट्रैकर लगा है? क्या सीन है?